स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे आपका ड्रीम कॉलेज बताइए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, सीयूईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, ठीक है, या फिर आपकी सिटी का कोई कॉलेज हो सकता है। प्लीज उसका नाम मुझे हॉनेस्टी के साथ बताइए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, तो भी कमेंट आपका मुझे दिख पाएगा, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएचडी सीटी की एग्जाम में कैसे मैंने 0 से लेके 99 परसेंटाइल तक स्कोर किया था। मेरे टाइम पे एग्जैक्ट परसेंटाइल नहीं रहते थे, तब स्कोर रहता था, तो मेरा 175 प्लस स्कोर बना था। तो अगर आप 175 प्लस स्कोर करते हो तो आपके आराम से 99 परसेंटाइल बन जाते। तो मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो की, वो सेम स्टेप्स आप भी फॉलो कर सकते हो। आपके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि वो चीज फ्लेक्सिबल होती है ना। तो सारे स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे, हर एक चीज को आपको नोट डाउन करना है। और मैं जानता हूं यहाँ पे जो भी मुझे देखने आया है, जो भी इस वीडियो का थंबनेल देखने आया है, उसका सपना है महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में जाना के, जैसे कि सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सौम्या, डीजे सांगवी, थोडोमल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं महाराष्ट्र के, तो उनमें जाने का सपना होगा। बहुत सारे बायो के बच्चे भी देख रहे होंगे, तो उनका भी सपना होगा कि एक बेस्ट गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में वो जाए, है ना। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अभी भी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। अगर अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट की, अगर आपका बोर्ड्स अच्छा नहीं गया होगा, जेईई मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, तो भी अगर आपने अभी से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट की, तो आप एमएचडी सीईटी की एग्जाम को आराम से 99 परसेंटाइल के साथ क्रैक कर सकते हो। इस बात की मैं 101% गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। इसका प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि लास्ट 4 सालों से सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सौम्या कॉलेजेस में जाने वाले सबसे ज्यादा बच्चे न्यूटन एडुकेटर्स के हैं। और वो बच्चे मेरे पास जब आए थे, तब उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी उनकी लास्ट 30 से 35 दिन में उन्होंने 99 परसेंटाइल स्कोर किए। तो आपको भरोसा दिलाना, ये सब चीजें बोलने के मतलब पीछे रीजन एक ही है कि आपको खुद को भरोसा दिलाना है कि यस, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट, है ना। तो आपको इस चीज का खुद के ऊपर भरोसा दिलाना है, बिलीव इन योरसेल्फ। अभी बात करते हैं मेरी जर्नी के ऊपर। चीजों को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि मैंने अभी 10th के एग्जाम क्लियर किए हैं, ठीक है। 10th के एग्जाम में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, मेरे आए थे 94 परसेंटेज आते ही मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए, ठीक है, कि बच्चा अभी इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर या बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। सेम सिचुएशन जो आपकी थी वही मेरी थी। आपको भी बहुत सारे बच्चों को 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज बने होंगे, किसी के 70, 80, 90, 95 परसेंटेज बने होंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन मेरी भी थी, मेरे भी बहुत अच्छे परसेंटेज बने थे। जब 11th में आया, तब पता लगा कि आईआईटी जैसी भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, ठीक है। बहुत ज्यादा महंगी कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, बहुत छोटी सी कोचिंग ज्वाइन कर ली। वहां पे मैंने 11th से पढ़ना स्टार्ट किया। 11th के स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छा पढ़ा। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आपकी फिजिक्स में बात करूं तो आपका मोशन इन अ प्लेन हो गया, ये चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे 11th आगे चलता गया, इंटरेस्ट खत्म होता गया, ठीक है। जब 11th खत्म होने लगा, तब लगने लगा कि नहीं यार, अपना आईआईटी तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम एनआईटी के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने वही किया होगा, है ना। तो 12th में मैंने एनआईटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। जब 12th मेरा पास आउट होने लगा मैं धीरे धीरे, तब मुझे पता लगा कि मेरा एनआईटी भी नहीं निकलने वाला, मुझे जेईई में अच्छा नहीं आ रहा है, जेईई से मेरे अच्छे परसेंटाइल नहीं बनने वाले। तो मैंने जेईई का एग्जाम दिया, जेईई में बहुत ही घटिया परसेंटाइल आए, ठीक है, बहुत ही घटिया मार्क्स आए, वो बताने लायक भी नहीं, इतने कम मार्क्स आए। तब से जेईई का जब एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद से मेरे पास थे 1.5 महीना, 1.5 मंथ मेरे पास था। और मुझे तब सेटबैक लगा कि नहीं यार, अभी मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा एमएचडी सीईटी के एग्जाम में, तभी जाके मतलब मैं मुंह दिखाने के काबिल बचूंगा, ठीक है। ये थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, डिप्रेशन में चीजें चल रही थी। अभी आगे कैसे किया उसके ऊपर बात करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि आपकी घर की फाइनेंशियल बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल नहीं, मेरे पापा खेती करते हैं, ठीक है, आज भी खेती करते हैं, ठीक है। आज भी सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं चेंज हुई, लेकिन जब से मैंने इंजीनियरिंग के बाद बहुत अच्छा पैकेज क्रैक कर लिया, ठीक है, तब से सिचुएशन थोड़ी बदलने लगी है। तो लेकिन तब उस वक्त सिचुएशन बहुत ही खराब थी, फाइनेंस कुछ भी नहीं थे। इंजीनियरिंग की फीस तक मैंने गवर्नमेंट लोन से भरी है, ओके। उसके बाद स्टार्ट होती है जर्नी एमएचडी सीईटी की, ठीक है। जेईई में अच्छा स्कोर नहीं आया, तब सेटबैक लगा कि नहीं यार, मैंने पूरा वेस्ट कर दिया 2 साल। बोर्ड्स में भी अच्छे परसेंटेज नहीं बनने वाले थे। मेरे बोर्ड्स में भी कमी परसेंटेज थे यार, 77 परसेंटेज थे मेरे, विच इज वेरी लेस परसेंटेज, ठीक है। एक ही चीज अच्छी हुई जिंदगी में, वो है उस टाइम 12th तक, वो है एमएचडी सीईटी। 1-1.5 महीना बचा हुआ था, तब मैंने एमएचडी सीईटी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सबसे बेसिक स्टेप मैंने क्या की, मैंने सबसे पहले उठाया सिलेबस और मैंने देखा कि हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है। हर एक चैप्टर देखा मैंने, रोटेशन से लेके आपका सेमीकंडक्टर तक, आपका केमिस्ट्री में बात करूं तो आपका सॉलिड स्टेट से लेके ग्रीन केमिस्ट्री तक, सारे चैप्टर्स का मैंने वेटेज देखा। मैथ्स की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री से लेके आपका प्रोबेबिलिटी पीएनसी तक, ठीक है। सारे चैप्टर्स का मैंने वेटेज देख लिया कि ये चैप्टर इतने मार्क्स के लिए आता है, ये चैप्टर इतने मार्क्स के लिए आता है।
ओके उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे हाई वेटेज चैप्टर थे ना उनको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ा कैसे, मैंने एचएससी का बुक पढ़ने लगा। उस वक्त मेरे को एक क्रैश कोर्स मिल गया था, ठीक है। वो कोचिंग तो अभी बंद पड़ गई, ठीक है, बहुत साल हो गया अभी उस चीज को। तो उस वक्त मुझे एक क्रैश, उस वक्त ऑनलाइन होता ही नहीं था, उन्होंने पहली बार लाया था ऑनलाइन चीज, उस वक्त तो सब ऑफलाइन चीजें थी। तब उन्होंने वहां से मैंने पढ़ा था और वहां से पढ़ के मैंने पूरा सिलेबस पहले कवर कर दिया। मैंने पूरा सिलेबस कवर किया, मतलब जो हाई वेटेज चैप्टर थे वो कवर कर लिए। लो वेटेज के लिए मैंने एचएससी का बुक के पढ़ने पलट लिए, बस मैंने मतलब पढ़ लिए एचएससी का बुक। लेकिन जो हाई वेटेज चैप्टर थे उनके लिए मैंने क्रैश कोर्स भी देख लिया। चलो कुछ चीज मिस आउट हो गई तो वो क्रैश कोर्स से समझ लिया। मैंने क्या किया, क्रैश कोर्स से चीजें जल्दी से पढ़ ली। अराउंड मैंने एक चैप्टर, मतलब फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, मैथ्स का एक, 3 चैप्टर में हर दिन पढ़ता था, मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर। मैं स्लॉट्स बना लिए थे, उसके बारे में बात करूंगा मैं। वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि सिर्फ आपके लिए आप बेस्ट स्कोर करो, ठीक है। मेरे जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे होंगे, ठीक है, उनको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, ठीक है। तो बेसिक चीज थी, तो सिलेबस कवर कर लिया मैंने। हर एक दिन एक चैप्टर पढ़ता था और उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए। पहली चीज तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप भी क्या कर सकते हो, कहीं से भी क्रैश कोर्स लगा लो, ठीक है। यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आप आपका प्रमोशन कर रहे हो। नहीं बेटा नहीं, तो आपको जहां से क्रैश कोर्स मिल रहा है वहीं से लगा लो। लेकिन आपको सिर्फ जहां से भी लगाओगे ना, एक चीज जरूर पूछ लेना। मैंने जो क्रैश कोर्स लगाया था उसमें मेरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए थे, मेरे 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज कवर हुए थे, फॉर्मूला शीट्स मुझे मिली थी, चैप्टर वाइज नोट्स मुझे मिले थे, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मिले थी। यही तक आखिरी में तुक्का कैसे मारा एमएसटी सीटी में, ये तक मुझे क्रैश कोर्स में मिल गया था, ठीक है। तो ये सब चीजों को मैंने वहां से सीखा और यहाँ पे आपके सामने मतलब इंट्रोड्यूस किया है। आप कहीं से भी क्रैश कोर्स लगा सकते हो, लेकिन मैंने जो चीजें बोली वो उस क्रैश कोर्स में इंक्लूड है या नहीं ये जरूर पूछ लेना। अगर इंक्लूडेड होंगी तो वो क्रैश कोर्स भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं है। अगर नहीं इंक्लूडेड ना बेटा, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। देखो यहां से आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सारा सिलेबस मुझे आता है, अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, जैसे मैंने क्रैश कोर्स खत्म किया, और एक चीज बता देना चाहता हूं, ये सेम क्रैश कोर्स पढ़ के लास्ट 4 साल से सीओईपी, वीजीटी, वालचंद, पीएचडी, वीआईटी के जैसे मैं कॉलेजेस में न्यूटन एजुकेटर्स के स्टूडेंट जा रहे हैं। मेरा टीचिंग अगर एक्सपीरियंस बताओ तो मैंने फर्स्ट ईयर से टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था, मैं फिजिक्स वाला में पढ़ाया, मैंने बायजूस में पढ़ाया, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाया है। आप जाके मेरे प्रोफाइल चेक कर सकते हो, ठीक है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस उतना आ गया है कि आपको एग्जाम क्रैक करवा दूंगा। आप भी चाहोगे एक बेस्ट इंजीनियरिंग, बेस्ट फार्मेसी कॉलेज में, तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। नेक्स्ट जो स्टेप थी, मैंने क्या किया, नेक्स्ट मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस आ गया, अब हम चलते आगे। तब मैंने क्या किया, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई सॉल्व एग्जाम्पल में क्या सॉल्व करना होता है। मुझे ना, मैं जब एग्जाम्पल सॉल्व करने जाता था ना, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बनते थे। ये मेरी सिचुएशन है, आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चों की सिचुएशन होगी, मेरे जैसे ही बच्चे होंगे जिनकी सिचुएशन होगी कि भैया पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते। तो मैं क्या करता था उसके लिए, मैं सॉल्व एग्जांपल देखता था। मैं इतने सॉल्व एग्जांपल, मैं 10 सॉल्व एग्जांपल देखता था, एक ओरिजिनल क्वेश्चन करता था, ठीक है। क्योंकि सॉल्व एग्जांपल से मुझे ज्यादा आइडिया आती थी। खुद से करो ना, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे। तो पहले मैं सॉल्व एग्जांपल करता था। अगर मैंने 100 सॉल्व एग्जांपल किए तो मैं 25-30 खुद के क्वेश्चन कर लेता था। ऐसे मैंने प्रिपेयर किया। नेक्स्ट स्टेप आती थी, नेक्स्ट स्टेप मैंने लगाए मॉक्स। कितने मॉक्स लगाए, 20 मॉक्स, ठीक है। इसका भी एक स्टोरी आपको बताऊंगा मैं। मेरे साथ जो बच्चे थे उनकी भी प्रिपरेशन मेरे लेवल की थी, उन्होंने एक चीज को मिस कर दिया, मॉक टेस्ट। आज वो महाराष्ट्र के बहुत घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, अभी पास आउट हो गए, लेकिन बहुत घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे थे। उसी टाइम पे मैं एक बेस्ट कॉलेज में चला गया क्योंकि मैंने लगाए थे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का क्या इंपैक्ट होता है, देखो मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सीईटी में पूछे जाते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसी लगाना, जहां से भी लगा लो, मॉक टेस्ट हजारों मॉक टेस्ट अवेलेबल है आज मार्केट में, ठीक है। कहीं से भी लगा लो, लेकिन एक चीज जरूर पूछ लेना, आपको एटलीस्ट 20 मॉक्स लगाने, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट आपके 3000 क्वेश्चन होने चाहिए। 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन आपको मिलने चाहिए, ठीक है। विदाउट सॉल्यूशन वो मॉक टेस्ट काम की नहीं है। आपको लगाने हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 20। अगर आप 20 मॉक टेस्ट लगा के जाते हो, मैं गारंटी देता हूं आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। 3000 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो ना, मैं गारंटी देता हूं आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। मैंने भी सेम चीज की 20 मॉक टेस्ट लगाए। अभी आप बोलोगे कहां से लगाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मॉक टेस्ट डिजाइन कर दिए, वो वहां से लगा सकते हो। वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आपको बच्चों के फीडबैक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। बच्चे गए हैं सीयूपी, वीजीटी, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी के जो कॉलेजेस में गए हैं, है ना। तो आप भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आपको बाहर से कहीं पे मिल रही है वहां से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा लेना बेटा, ठीक है। आपको आपका फायदा देखना है, आप मैच्योर्ड हो, आपको समझती है चीजें। मॉक टेस्ट लगा ली। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लगाया पीवाईक्यूज। मुझे उस वक्त पता लग गया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमएसटी सीटी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 15% पेपर एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। 15% मतलब आप बहुत ज्यादा पेपर आता है, ऐसे कंसीडर करो। 30 मार्क्स तो आपके पीवाईक्यूज से बन जाने वाले, है ना। लाने कितने आपको, 120, 130, 140 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका सिर्फ सफर है ना। तो आपको क्या करना है अभी, पीवाईक्यूज। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया पीवाईक्यूज हमें मिल ही नहीं रहे। बेटा गूगल पे जाओ, बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको। नहीं मिल रहे गूगल पे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐप पे
PYQs डाल दिया, ऐप डाउनलोड कर लो, आपको PYQs मिल जाएंगे 16, 17, 18, 19, 20, 23 इतने सालों के डाल दिए। 21 और 22 के बच्चे हैं, मैं डाल दूंगा आज ही, ठीक है। तो आपका ऐप डाउनलोड करना है, PYQs डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, PYQs मैंने लगा लिए, उसके बाद मैंने किया फॉर्मूला शीट्स, ठीक है। मतलब फॉर्मूला शीट मैंने बने हुए थे जब मैं पढ़ रहा था, तो उसके बाद मैंने फॉर्मूला शीट रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 7 दिन में सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, एकदम परफेक्ट हो गया एग्जाम के लिए। लास्ट स्टेप जो बची थी वो थी रिवीजन। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था रिवीजन कैसे करूं, तो मैं मेरे टीचर के पास गया, उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे रिवीजन करो। वो सीख मुझे आज तक काम आ रही है। जब भी मैं इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहा था तभी भी काम आ रही थी, अभी मैं कॉर्पोरेट में इंटरव्यूज लेता हूं तभी भी मुझे काम आती है। सब जगह मुझे वो चीज काम आ रही है। क्या चीज थी, क्या ट्रिक थी? उस वक्त सर ने मुझे बताया था, बेटा आपने जो मॉक टेस्ट लगाए ना 20 मॉक टेस्ट, उसमें जो जो क्वेश्चन गलत हुए ना उतने आप रिवीजन में करो और फॉर्मूला शीट रिवीजन में करो। इससे बेस्ट रिवीजन दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। वो चीज मेरे दिमाग में आज तक है, हर चीज में वही चीज मैं इंप्लीमेंट करता हूं। उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, बेटा आपकी गलतियों से जितना सीखोगे ना उतना कहीं पे नहीं सीख सकते आप कितना भी नए से सिलेबस कर लो, आपका स्कोर बुस्ट नहीं होगा। आपको एक चीज करनी होगी, आपको जो जो आपकी मिस्टेक्स हुई उससे ही सीखना होगा। तो मैंने सेम चीज फॉलो की, तो आपको भी मैं सेम चीज सजेस्ट करूंगा। जो गलतियां आपने मॉक टेस्ट में की, 20 मॉक टेस्ट लगाने वाले हो, 3000 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 3000 क्वेश्चन में से मैं गारंटी देता हूं आपके 1000 क्वेश्चन तो रॉन्ग होने ही होने, है ना। तो 1000 क्वेश्चन आपके जो रॉन्ग होंगे ना, उसको आपको क्या करना है, रिवीजन में करना है। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, हर एक क्वेश्चन का। जैसा सीटी में पेपर आता है, जैसा विंडो होता है, कौन सा क्वेश्चन राइट, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग, सारी चीजें। रिजल्ट पेपर के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, डिटेल स्कोर कार्ड मिलेगा, जहां पे आप आपका स्कोर देख सकते हो। तो आपको मॉक टेस्ट लगानी है बेसिकली। अगर आपको बाहर कहीं पे मॉक टेस्ट मिल रही है इस प्रकार से 20 फुल लेंथ मॉक्स, तो आप वहां से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने मेरी प्रिपरेशन की। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद मैंने की काउंसलिंग। काउंसलिंग में मैंने क्या किया कि मैंने जो सर थे उन्होंने मुझे कॉलेज लिस्ट बना के दी थी। मैं भी हर एक बच्चे की कॉलेज लिस्ट बना के दूंगा। यहाँ पे जो भी अवेलेबल है ना बच्चा, हर एक बच्चे की कॉलेज लिस्ट में बना के दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर रखना है, ठीक है। तो जैसे मेरा काउंसलिंग वगैरह हुआ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, कॉलेज का नाम वगैरह सब बच्चों को पता है, ठीक है। बार बार फ्लेक्स करने में अच्छा नहीं लगता वो चीज, है ना। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़ाई की, पैकेज लग गया 16 लाख का, ठीक है। काम किया 1 साल, लेकिन मन नहीं किया, टीचिंग में ही मन था पूरा। तो अभी वो छोड़ रहा हूँ जॉब और अभी टीचिंग में ही पूरा शिफ्ट हो गया हूँ। मैंने पढ़ाया अनअकैडमी में, मैंने पढ़ाया बायजूस में, मैंने पढ़ाया टॉपर्स में, मैंने पढ़ाया ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में, मैंने पढ़ाया फिजिक्स वाला में, अभी रिसेंटली तो फिजिक्स वाला में, है ना। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन आपको सही गाइड कर रहा है, कौन गलत गाइड कर रहा है, इन सब चीज़ों की आपको भनक होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शिवरात्रि की ऑफर चल रही है, ठीक है। शिवरात्रि के कारण देखो भोलेनाथ का मेरे ऊपर मतलब मैं बहुत मानता हूँ, लॉर्ड शिवा को, ठीक है। तो जो ऑफर चल रही है, कूपन कोड मेरा शिवा जरूर यूज करना, तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी आप चीज में एनरोल करोगे, ठीक है। तो यही सारी चीज थी। कुछ भी डाउट है बेटा आपको, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे ऐप पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू। और एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे आपके लिए हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर कोई चीज एनरोल नहीं करनी मेरे से, मत कीजिए, लेकिन चैनल पे बने रहिए, फ्री कंटेंट जो आता है उसको जरूर देखिए, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।